पहला पॉइंट जो दिया है एनसीईआरटी में, देखो पहला पॉइंट ये दिया है, सबसे पहले केटायन का नाम आएगा। किसका आएगा? केटायन। समझ गए? फर्स्ट इन बोथ पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। अब बात को समझना, इधर देखो, पहले पॉइंट का मतलब ये है कि ये अंदर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज है, तो इसमें दो तरह के काउंटर आयन आएगा, एक नेगेटिव और एक क्या आएगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव वाला रहेगा, अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ नंबर क्या? माइनस होगा। तो सबसे पहले नाम इसका आएगा। किसका आएगा? इसका आया। सबसे पहला नाम इसका लिखेंगे, जो भी यहाँ रहेगा, पोटेशियम सोडियम कुछ भी रहेगा, सबसे पहला नाम इसका लिखेंगे। याद हो गया? सबसे पहले यहाँ तुम्हें ऐसे बना के देगा, इधर भी दिया रहेगा, इधर भी सब जगह दिया रहेगा। इसमें दो ही चीज़ पॉजिटिव होगी, एक ये होगी, एक सेंट्रल एटम, बाकी सब क्या होगा? नेगेटिव। तो तुम्हें इन सब में से सबसे पहले नाम इसका इधर आगे ब्रैकेट के आगे लिखा रहेगा। उसमें तुम्हें मैं एग्जाम्पल लिखा के दिखाऊं तो देखो, पे इधर वाले में देखो, यहाँ K2 लिखा होगा। देखो K2 इधर मिला कि नहीं मिला? एग्जाम्पल जो दिया है देखो K2। अरे एग्जाम्पल देखो ना। अरे ये एग्जाम्पल जैसे मेरे में दिया है 9.2 में देखोगी बहुत सारे ऐसे कौन कंपाउंड दिया होगा, तो उसमें देखो एक जगह लिखा होगा K2 लिखा है ऐसे। तो सबसे पहले K2 मतलब 2 का नाम नहीं, पोटेशियम नाम लिखना है। क्या नाम लिखना है? पोटेशियम। पॉजिटिव का सबसे पहले नाम आएगा। आया कि नहीं आया? पहली लाइन आ गया क्या? ये लोग एक्स्ट्रा क्यों बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। तो लोग समझ गए ना, एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत नहीं है कुछ भी। दूसरा देखो क्या है, दूसरे में दिया है द लिगेंड्स आर नेम इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर, दिया है ना। अब अल्फाबेटिकली ऑर्डर से हम क्या लिखेंगे? लिगेंड्स का नाम। क्या लिखेंगे? मतलब इसको लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे? अल्फाबेटिकली ऑर्डर पर किसका नाम? हाँ, लिगेंड्स का नाम लिखेंगे। ऑर्डर ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड्स को अल्फाबेटिकली ऑर्डर से लिख देंगे। आया समझ में? इसका नाम लिखेंगे, फिर लिगेंड्स को अल्फाबेटिकली ऑर्डर से लिखेंगे। ठीक है। अब जो भी है सेंट्रल एटम से पहले लिखेंगे। सेंट्रल एटम से मतलब पहले ये लिखेंगे, फिर दूसरे नंबर पे ये लिगेंड्स का नाम लिख देंगे। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? तो उसमें तीसरा पॉइंट अगर तुम देखोगे, नेम ऑफ एन आयन। ध्यान से सुनना, नेम ऑफ एन आयन। जब लिगेंड्स, एन आयन का मतलब नेगेटिव, क्या? नेगेटिव। तो नेम ऑफ एन आयंस, एन आयंस का मतलब क्या हो गया? नेगेटिव वाले में सबके लास्ट में ओ जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? ओ। लास्ट में ओ जोड़ना है। क्या जोड़ना है? ओ। जैसे क्लोराइड होता है, क्या होता है? क्लोराइड होता है। तो ये दो वॉवेल साथ में नहीं आएंगे, ई हट के क्या लिखेगा? ओ। तो इसीलिए जो अभी एग्जाम्पल मैंने दिया था ना, वहाँ क्लोराइड नहीं लिख के क्या लिखा था? क्लोराइडो। नहीं आया? फ्लोरीन रहेगा तो क्या रहेगा? फ्लोराइडो। साइनाइड रहेगा तो क्या रहेगा? साइनाइडो। नहीं आया समझ में? नहीं आया? आ गया ना? तो ऐसे ओ जोड़ेंगे हम। आया? तीसरी लाइन का मतलब आया कि नहीं? ओ जोड़ेंगे। और देखो वहाँ पर दिया है दो न्यूट्रल के लिए दिया है कि अगर न्यूट्रल हो, क्या हो? न्यूट्रल अगर हो, न्यूट्रल एंड केटायन लिगेंड्स के लिए, एक्सेप्ट H2O, NH3 और CO और NO। समझ गए कि नहीं? तो H2O के लिए क्या लिखेंगे हम? एक्वा। क्या लिखेंगे? एक्वा। देखो दिया है ना, लिख लो। और क्या दिया है? NH3 के लिए हम लोग लिखेंगे क्या? हाँ, अमाइन। समझ गए? और तुम्हें दिया होगा CO, जहां आएगा उसके लिए हम क्या लिखेंगे? कोबाल्ट। CO नहीं, अरे वो कार्बन मोनोऑक्साइड वाला है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बोनिल क्या लिखेंगे? कार्बोनिल। और देखो एक जगह मार्क करो, और दिया होगा, हाँ, नाइट्रोसिल दिया है। किसके लिए?
हाँ, नाइट्रोसिल नाम है NO के लिए। कहा कि ये सब न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल। इनको अगर छोड़ दिया जाए, बात को समझो, उसने कहा कि इतनी 4 चीज़ें जो न्यूट्रल है उसका नाम अलग है, ये सब नाम रखेंगे। देखो वहाँ लिखा है ना कि क्या लिखा है कि नेम्स, देखो ध्यान से सुनो, नेम ऑफ द एनायनिक लिगेंड्स एंड किससे होगा? O से। एनायन के लिए एंड किससे होगा? एनायन एंड होगा O से। लेकिन फिर उसके बाद देखो लिखा है क्या? दोज ऑफ न्यूट्रल एंड केटायनिक लिगेंड्स दिया है ना, आर द सेम, मतलब उनका नाम सेम रखेंगे। जो है, नहीं आया? जो है उसका नाम क्या रखेंगे? सेम रखेंगे, नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इन 4 चीज़ों को छोड़कर। नहीं आया? जिसका नाम जो है वही रखेंगे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, क्या आ गया? तो उसको क्या लिखेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लिखेंगे? नहीं आया समझ में? उसमें यह कहा गया कि इन 4 का नाम केवल बदलेंगे हम, बाकी जितने भी चीज़ें रहेंगी उनका नाम क्या रखेंगे? सेम रखेंगे। नहीं आया? आ गया कि नहीं? जैसे आ गया ना? चलें तो नीचे चौथा पॉइंट देखो। चौथे पॉइंट में क्या लिखा है कि अगर प्रीफिक्स डाई ट्राई ऐसे लिख सकते हैं हम, जैसे मोनो डाई ट्राई, जैसे 2 बार आ गया क्या? NH3, तो हम क्या लिखेंगे? डाई अमाइन। क्या लिखेंगे? डाई अमाइन। 3 बार आ जाएगा तो क्या लिखेंगे? ट्राई अमाइन, ऐसे लिख देंगे। 4 बार आ जाएगा टेट्रा अमाइन, 2 बार H2O आ जाएगा तो एक्वा, डाई एक्वा। नहीं आया? ऐसे देखो वहाँ लिखा है प्रीफिक्स मोनो डाई ट्राई एक्सेट्रा आर यूज्ड टू इंडिकेट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिगेंड्स। समझ गए? जितने लिगेंड्स है उस हिसाब से हम लोग रख देंगे, लेकिन उसमें एक कंडीशन है। व्हेन नेम ऑफ लिगेंड्स इंक्लूडेड न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, न्यूमेरिकल्स नंबर हो। क्या हो? न्यूमेरिकल्स नंबर। जैसे इथेन, जैसे EN था, क्या था? EN। तो EN में क्या नंबर आता है? EN को क्या कहते हैं? इथेन 1,2 डाई अमाइन। नहीं समझे? ऐसे आ गया, अगर इसमें नंबर आ गया, क्या आ गया? नंबर आ गया। अब जब इसमें नंबर आएगा न, तो ये अगर 2 जुड़ा रहेगा, कितना जुड़ा रहेगा? 2, तो हम लोग डाई नहीं यूज करेंगे, 20 यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? 20। जब ऐसे लिगेंड जुड़े रहेंगे जिसमें ये नंबर आए, क्या आए? नंबर आए, तो उनके लिए हम लोग 2 के लिए 20 यूज करेंगे। क्या करेंगे? 20। 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस। टेट्राकिस कभी नहीं आता है क्योंकि 6 तक होते ही हैं। समझ गए कि नहीं? आया समझ में कि नहीं आया? यूज करेंगे। अब आगे आते हैं लिगेंड्स। नहीं आया क्या समझ में? नहीं आया? जिसमें ये नाम आएंगे, क्या आएंगे? नंबर। जिस लिगेंड्स में नंबर आ जाएंगे, न्यूमेरिकल्स नंबर आ जाएंगे, उनके लिए हम डाई ट्राई ये सब यूज नहीं करेंगे। डाई की जगह 20 यूज करेंगे, ट्राई की जगह ट्रिस यूज करेंगे। आया सही नहीं समझ में? ऐसा जैसे नीचे दिया है PPH3, क्या दिया है? PPH3, तो यहाँ इसका मतलब होता है ट्राईफिनाइल फॉस्फीन। ये 2 दिया है ना, इसलिए देखो 20 यूज किया है। क्या यूज किया है? 20 यूज किया है ना, क्योंकि डाई की जगह उसने क्या यूज कर दिया है? 20। ये आ गया कि नहीं तुम लोगों को? आ गया ना? अब आगे चलते हैं। आगे है 5वां, 5th में तुम देखोगे ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट तो सबको निकालना आता ही है पहले से। अरे निकालना आता है ना? ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल कर उसको ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे। क्या करेंगे? ब्रैकेट में लिख देंगे 2, 3 जितना भी रहेगा ऑक्सीडेशन स्टेट जो निकालना मैंने बताया था। अब आ जाते हैं किस में? 6ठे पॉइंट में। 6th पॉइंट में ये है इफ द कॉम्प्लेक्स आयंस। क्या? कॉम्प्लेक्स आयंस। अब ध्यान से सुनना इसका 6ठे वाले का मतलब। 6th वाला अच्छे से सुनना। ऑक्सीडेशन स्टेट वाला समझ गए ना? वो तो जितना ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे ना उसको उसके ब्रैकेट में लिख देंगे ऐसे बनाकर। जो ऐसे एग्जाम्पल दिया था ना, जैसे यहाँ कॉपर क्या लिखा था? 3rd, तो वैसे 3rd लिख देंगे। ठीक है? अब ध्यान से सुनो, 6th जो नंबर है कौन सा? 6th, उसमें कहा है इफ कॉम्प्लेक्स आयन केटायन, मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्स है और इसका आयन यहाँ लिखते हैं। ये अगर केटायन है, क्या है? केटायन है। समझ गए? केटायन है तो उसका मेटल का नाम सेम रखेंगे जो लिखते हैं। जैसे यहाँ Cu है, क्या है? तो इसका नाम सेम कोबाल्ट ही रखेंगे। क्या रखेंगे? कोबाल्ट ही रखेंगे। कब?
जब ये केटायन होगा। क्या होगा? केटायन। केटायन अगर होगा तो क्लोरीन फ्लोरीन यहाँ जुड़ा होगा, जो भी जुड़ा होगा, यहाँ पर नेगेटिव वाला इधर जुड़ा होगा। केटायन होगा तो इसका नाम सेम रखेंगे। नहीं समझे? तो अब देखो सेम एज द एलिमेंट जैसा नाम होता है, जैसे कोबाल्ट का नाम देखो कोबाल्ट ही रखेंगे, समझ गए? प्लेटिनम का नाम प्लेटिनम ही रखेंगे। तीसरी लाइन में एक कॉम्प्लेक्स आयन्स इज एन आयन, अगर ये एन आयन है, क्या है? एन आयन है, यहाँ कुछ भी हो, यहाँ माइनस हो, क्या हो? माइनस हो, तब हम सब में सफिक्स लगाएंगे ATE, तब लास्ट में हम क्या जोड़ेंगे? ATE। जैसे कोबाल्ट है ना, क्या है? कोबाल्ट है, कोबाल्ट है तो ATE जोड़ देंगे, कोबाल्टेट। क्या जोड़ देंगे? कोबाल्टेट। नहीं आए समझ में? इसमें लास्ट में ATE जोड़ देंगे। कब? जब माइनस वाला होगा। ये माइनस वाला तुम्हें पता चल जाएगा, या तो यहाँ माइनस रहेगा तो या फिर यहाँ पर प्लस जुड़ा रहेगा। यहाँ पर कोई मेटल जुड़ा रहेगा ना तो ये माइनस ही होगा। नहीं समझे क्या? या फिर यहाँ पर माइनस दिया रहेगा, यहाँ पे माइनस दिया रहेगा, या यहाँ कुछ जुड़ा रहेगा। आया कि नहीं आया? अरे नहीं आया क्या? आ गया ना? पक्का आ गया? तो चले आगे। तो हो गया। जैसे यहाँ पे दिया कोबाल्टो, ये सब कुछ नाम जो होते हैं वो हम लोग लैटिन नाम से रखते हैं। किससे नाम से? लैटिन। जैसे यहाँ पर एक दिया है फेरेट, किसका? आयरन का दिया है फेरेट। मार्क करो, आयरन का लैटिन नेम फेरेट दिया है ना, मतलब उसको हम लोग ऐसे नहीं लिखते, आयरन उरेन नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? फेरेट। और तुम्हें एक नाम और, चलो आगे अब पढ़ लें, बस हो गया। स्टोरी कुछ समझ में आई कि नहीं आई? और सातवां भी दिया है पॉइंट। क्या दिया है? सातवां कह रहा है अगर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो, क्या हो? अगर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो तब इस प्लस वाले की तरह लिखेंगे। अरे नहीं आया? CO लिखा और यहाँ ऐसे लिख कर कुछ नहीं लिखा यहाँ पर, तब ये कोबाल्ट है तो कोबाल्ट ही लिखेंगे। प्लस वाला न्यूट्रल वाले के लिए नाम नहीं चेंज होगा, केवल किसके लिए नाम चेंज होगा? माइनस वाले के लिए। आया कि नहीं आया? इतना रूल्स अगर समझ में आ गया तो नॉमेनक्लेचर आ जाएगा, नहीं आया तो दिक्कत भरी बातें हैं बालक। समझ गए? कर लोगे कि नहीं कर लोगे? इतना बस एकदम अच्छे से पढ़ कर आना, नाम तो तुम लोग ऐसे ही कर लोगे, ठीक है? फालतू की चीज़ें हैं। चलो फिर